की एक बेहद इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं एकदम क्लासिक रचना प्रिय प्रवास का हाई यील्ड रिव्यू करने वाले हैं। एग्जाम के नजरिए से ये टॉपिक लिटरली बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो आज हम इसे पूरी तरह से डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का हमारा प्लान बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम खड़ी बोली महाकाव्य की, फिर इसके ऑथर और लिटरेरी एरा यानी युग पर आएंगे। उसके बाद कैरेक्टर्स, सेटिंग और इमोशंस को समझेंगे। लास्ट में कुछ की टेकअवेज होंगे और मेमोरी टेस्ट करने के लिए 5 रैपिड फायर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रथम खड़ी बोली महाकाव्य। अब देखिए, ये कोई आम कविता नहीं है। प्रिय प्रवास के पास खड़ी बोली हिंदी का सबसे पहला महाकाव्य होने का टाइटल है, और यकीन मानिए एग्जाम्स में ये फैक्ट बार बार पूछा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जिसने खड़ी बोली को एक प्रॉपर लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। अगर इसकी विधा या आसान शब्दों में कहें तो इसके जॉनर की बात करें तो ये एक महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब है एक ऐसा बड़ा और महान काव्य जिसमें जीवन को बहुत ही ब्रॉड लेवल पर दिखाया जाता है। एग्जामिनर्स अक्सर इस कृति के फॉर्मेट के बारे में पूछते हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये कोई नाटक या खंड काव्य नहीं है, बल्कि एक फुल फ्लेज्ड महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से पर, रचनाकार और उनका युग। हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नाम बहुत ही मशहूर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनके नाम के साथ जो टाइटल जुड़ा है वो है हरिऔध। हरिऔध इनका पेन नेम या उपनाम था, और इसी नाम से पूरी लिटरेरी दुनिया इन्हें जानती है। एग्जाम्स में अक्सर ऑथर का नाम उनके इसी उपनाम के साथ पूछा जाता है। तो यहां याद रखने वाली क्रूशियल बात यह है कि हरिऔध जी का सीधा कनेक्शन द्विवेदी युग से है। लिटरेचर के एग्जाम्स में राइटर्स को उनके एरा यानी युग से जोड़ने वाले सवाल बहुत ही कॉमन है, तो ये एकदम रट लीजिए कि हरिऔध जी और उनकी ये महान रचना प्रिय प्रवास दोनों ही द्विवेदी युग से आते हैं। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, जहां हम कैरेक्टर्स, सेटिंग और मेन इमोशंस को समझेंगे। इसकी जो बेस स्टोरी है ना, वो एकदम क्लियर है। ये पूरी कहानी मेनली कृष्ण और राधा के इर्द गिर्द घूमती है। कृष्ण मेन हीरो हैं और राधा मेन हीरोइन। स्टोरी की शुरुआत होती है वृंदावन से, जो इसकी मेन सेटिंग है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर निकल पड़ते हैं। बस यही प्रस्थान इस पूरी कथा का बेस है। हालांकि इस कहानी में प्यार का थीम तो है, लेकिन जो सबसे डोमिनेंट इमोशन या रस यहां उभर कर आता है वो है वियोग श्रृंगार रस। इस पूरी रचना में अपनों से दूर जाने का जो एक गहरा दुख होता है, जिसे हम विरह कहते हैं, उसी पर फोकस किया गया है। ये राधा और कृष्ण के मिलने की नहीं, बल्कि उनके अलग होने के दर्द की कहानी है। और ये किताब बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाती है कि कृष्ण के जाने का असर सिर्फ राधा पर ही नहीं पड़ता। माता यशोदा का दुख और पूरे ब्रज के लोगों की जो तकलीफ है वो बहुत ही रुला देने वाली है। और इन सब के साथ साथ हरिऔध जी ने प्रकृति का यानी नेचर का इतना सजीव और लाइवली डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो वियोग की फीलिंग और भी ज्यादा गहरी लगने लगती है। चलिए अब आते हैं चौथे सेक्शन पर कि एग्जाम टेकअवेज। ये पॉइंट्स एक अल्टीमेट चीट शीट का काम करेंगे। इसे बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ऑथर हैं द्विवेदी युग के हरिऔध जी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इसकी कोर थीम कृष्ण का मथुरा जाना है और सबसे डोमिनेंट इमोशन है वियोग श्रृंगार रस। बस ये 4 पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए आपके ब्रह्मास्त्र हैं। और अब वक्त है हमारे फाइनल सेक्शन का, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखते हैं कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो कितना याद रहा। पहला सवाल, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? थोड़ा दिमाग लगाइए, अभी अभी हमने इस पर बात की थी। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हम हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। दूसरा सवाल, प्रिय प्रवास का लिटरेरी जॉनर यानी विधा क्या है? और इसका सही जवाब है महाकाव्य। ये कोई छोटी मोटी कविता नहीं, बल्कि एक पूरा महाकाव्य है। तीसरा सवाल, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेक्स्ट में मुख्य रूप से किस भाषा का इस्तेमाल हुआ है? इसका सही जवाब है खड़ी बोली हिंदी। चौथा सवाल, इस पूरी कथा में किस स्पेसिफिक इमोशन या रस का दबदबा है? हमने अभी डिस्कस किया था, इसका सही आंसर है श्रृंगार रस, और उसमें भी स्पेसिफिकली वियोग यानी सेपरेशन। और ये रहा हमारा आखिरी क्विज क्वेश्चन। कृष्ण किस शहर के लिए रवाना हुए थे जिसकी वजह से पूरे ब्रजवासियों को इतना दुख झेलना पड़ा? इसका सही जवाब है मथुरा।
तो इस रैपिड फायर प्रैक्टिस के बाद जाते जाते एक सोचने वाली बात, एक ऐसी कहानी जो पूरी तरह से अलगाव और वियोग के दुख पर फोकस करती है, वो कैसे हिंदी लिटरेरी लैंडस्केप को हमेशा के लिए एक साथ जोड़ने में कामयाब हो गई। खड़ी बोली के इस पहले महाकाव्य का ये इम्पैक्ट सच में अमेजिंग है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। कीप लर्निंग।